अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। स्टडी इन स्वीडन 2026। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं, वहां जॉब करना चाहते हैं, या अपनी बाकी लाइफ एक अच्छे कंट्री में जहां पे आपको एजुकेशन फ्री मिले, जहां पे आपको हेल्थ फैसिलिटीज आपको बच्चे को फ्री मिले, आपके बच्चों को तालीम फ्री मिले, और अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो जितनी सैलरी आप ले रहे थे उसका 80% आपको घर बैठे बगैर काम किए मिले, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिले, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको पता होना चाहिए मेरी जो आखिरी डिग्री है एमएस बिजनेस स्ट्रेटजी, वो मैंने स्वीडन से की है। ठीक है, स्वीडन में मैं गया था, उस जमाने में स्वीडन में फ्री एजुकेशन होती थी, 100% फ्री। आजकल 100% फ्री नहीं है, लेकिन उस जमाने में एजुकेशन 100% फ्री होती थी। और उस जमाने में भी 2 सेशन होते थे, जो कि आज भी 2 सेशन है, एक जनवरी सेशन और एक अगस्त सेशन। जनवरी सेशन के लिए जो एडमिशन होते हैं वो जून की 5 तारीख से लेके 15 अगस्त तक होते हैं। ठीक है, जो कि आजकल शुरू हुए हैं। अगर आप जनवरी सेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप अगस्त सेशन के लिए जाना चाहते हैं तो अक्टूबर की 15 तारीख से लेके जनवरी की 15 तारीख तक आपके पास टाइम होता है एडमिशन अप्लाई करने का। मैंने कुछ अरसा कंसल्टेंसी का काम भी किया हुआ है अपने एक दोस्त के साथ। जॉब कह लें या पार्टनरशिप कह लें, कुछ ना कुछ मैंने किया। जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो मैंने बहुत जॉब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। और इट वाज बेटर कि अगर मैं वापस चले जाता, लेकिन उस जमाने में मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं वापस नहीं जा सका। मेरे पास कंप्लीट एमएस बिजनेस स्ट्रेटजी की डिग्री है स्वीडन से, जो कि एमफिल के इक्विवेलेंट बिजनेस की डिग्री बनती है। ठीक है, अब स्वीडन के बारे में पहले बता दूं, एक वेलफेयर स्टेट है, टेक्नोलॉजिकली इंतहाई एडवांस्ड है। इवन अमेरिका के जो लोग हैं या यूके के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जब स्वीडन आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि स्वीडन जो है वो अमेरिका से कम 100 साल आगे है, मोर देन 100 ईयर्स। क्योंकि वहां पे जो चीजें मैंने आज से 16-17 साल पहले देखी हैं, जो पाकिस्तान में या अमेरिका में आज भी नहीं है। 16-17 साल पहले भी हर काम वहां रोबोट्स के जरिए होता है। मोटरवेज के ऊपर जब आप जाते हैं ना, पाकिस्तान में आज भी मोटरवेज के ऊपर ह्यूमन आपको नजर आएंगे। मोटरवेज के ऊपर जो भी आपको जब आप उस पर अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ाते हैं तो गाड़ी का जो टोकन मिलता है वो सारा इंसान करते हैं सारा कुछ, लेकिन वहां पे हर चीज कंप्यूटराइज है, हर चीज रोबोट्स कर रही होती है। अब आप आ जाए जी, स्वीडन का वीजा रेशियो कितना है। अगर आप स्टडी वीजे के ऊपर जा रहे हैं तो 95% वीजा रेशियो है स्वीडन की, 95% है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स असली है, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की हुई है, मेडिकल की डिग्री है, कोई भी मास्टर्स किया हुआ विद IELTS 6.5 बैंड है, और आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो आपका वीजा समझे हर सूरत में लगेगा। सिर्फ चंद एक चीजें होती हैं जिसकी वजह से वीजा रिफ्यूज हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल केस हो या किसी भी किस्म का इस तरह का प्रॉब्लम हो कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई शक पैदा हो सके, फिर आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। अदरवाइज अगर आपकी डिग्रीज असली है और अगर आप पढ़ने वाले सीरियस बंदे हैं, किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं करते, तो स्वीडन में आपको बहुत अच्छा चांस है वीजा लगने का। एक और प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में, पिछले 5-6 सालों से स्वीडन की जो एम्बेसी है ना वो बंद हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के आपको पता हालात ऐसे नहीं थे। 2000 आपको पता है 19 के बाद से हालात बहुत खराब हुए हैं पाकिस्तान के, तो उस वजह से स्वीडन की एम्बेसी पाकिस्तान में बंद हुई थी। अब दोबारा से स्वीडन की एम्बेसी ऑन हो गई है और उन्होंने शेंजन वीजा की एप्लीकेशन भी लेना शुरू कर दी है, जो कि 25 कंट्री के लिए वैलिड वीजा होता है उनका। जब मैं स्वीडन गया था तो मेरे जो रेजिडेंस परमिट वीजे के ऊपर ही मैं उसी वीजे पे फ्रांस गया था, उसी वीजे पे हॉलैंड गया था, उसी वीजे के ऊपर जर्मनी गया था। जर्मनी में कई दफा गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, पेरिस यानी सिटी, फिर हॉलैंड गया हूँ, डेनमार्क गया हूँ। इन तमाम कंट्रीज में मैं स्वीडिश वीजे के ऊपर गया था। हत्ता कि मैं तुर्की गया हूँ, तुर्की इस्तांबुल भी स्वीडिश वीजा चल जाता है। फिर दुबई वापसी पे आते हुए मुझे जो इतिहाद एयरलाइंस हैं उन्होंने अबू धाबी का वीजा दिया, और जाते हुए लुफ्थांसा एयरलाइन जो कि जर्मनी की एयरलाइन है उसने भी मुझे दुबई के अंदर फ्री स्टे दिया था और अपना वीजा भी दुबई का लगवा के दिया था उन्होंने। तो मतलब बात करो, जब आपके पास स्वीडिश वीजा हो या स्वीडिश पासपोर्ट हो तो दुनिया के किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री हो या 4 साल की बैचलर डिग्री हो या फिर 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपके पास MBBS की डिग्री हो, इस तरह की कोई भी पाकिस्तान से आपके पास 16 साल की एजुकेशन है, तो देन आपके पास समझे 95% चांस है आपका स्वीडन जाने का। ठीक है, एम्बेसी इस्लामाबाद में F63 के अंदर खुल गई है दोबारा से, जहां से मैंने वीजा अप्लाई किया था, मैं गया था।
और एप्लीकेशन जो वीज़ा फीस है ना, सबसे पहले आपको उसमें एडमिशन अप्लाई करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हेल्प चाहते हैं मेरी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। ये ऊपर जो नंबर अपीयर होगा उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ। तो और एडवाइस बेसिकली ये होता है कि चूंकि मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैं पढ़ाई की है, 2 साल मैंने स्वीडन में गुजारे हैं, स्वीडन के तमाम शहर मैंने विजिट किए। मैं टॉप के सिटीज स्टॉकहोम हो गया, गोथमबर्ग हो गया, मैल्मो हो गया, उन सिटीज में मैंने ट्रेन से भी सफर किया, जहाज से भी सफर किया, बस से भी सफर किया, वॉक भी किया, और हर तरह से मैं कोपेनहेगन से लेके जो स्वीडन का जो पुल है दरमियान में समुद्र के अंदर आता है, मैल्मो से कोपेनहेगन जाने के लिए या कोपेनहेगन से मैल्मो जाने के लिए। इसी तरह जर्मनी का जो शहर है ल्यूबेक से अगर आपने कोपेनहेगन आना है तो दरमियान में एक समुद्र आता है। आजकल सुना है उसके ऊपर भी ब्रिज बन रहा है, लेकिन वो 45 मिनट का फासला एक बहुत बड़े शिप के अंदर तय होता है। उस शिप के अंदर एक ट्रेन भी आ जाती है, उसमें भी मैं सफर किया हुआ है। फिर उसी स्वीडन के वीजे की बेस के ऊपर मेरा यूके का 2 साल का वीजा भी लगा था, तो यूके लंदन भी मैं होके आया। खैर एनीवेज, अब आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको 900 करोना चाहिए, वो तकरीबन कोई 20-22 हज़ार रुपये बनते हैं। उससे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। 4 यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीस एक ही है, 900 करोना। और बाद में क्या होता है कि उससे 4 यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के भेजना होता है, HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, और आपका जो बोर्ड है उसके अंदर इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन से भी आपने फोटो कॉपीज को अटैच करवाना है। अच्छे कलर में अच्छी फोटोकॉपी होनी चाहिए, कलर नहीं मतलब हो ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन अच्छा पेपर, कम से कम 100 ग्राम का पेपर आप यूज करें, इंपोर्टेड पेपर। उसके ऊपर जो आपने फोटोकॉपी करानी है वो बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर IBCC की और HEC की स्टैंप्स लगवानी है आपने, यानी अटेस्टेशन करवानी है, और अटेस्टेशन भी लेटेस्ट होनी चाहिए। 900 करोड़ की फीस है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 15 अगस्त है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है, एक चीज। और दूसरी चीज है, आपकी पढ़ाई जो है ना जनवरी के एंड पे शुरू होगी, वहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अपने साथ मोटे कपड़े लाजमी लेके जाएं। अगली चीज एक और है, आपने बैंक स्टेटमेंट का इंतजाम करना है। जब आप अप्लाई करें तो साथ ही अपने बैंक के अंदर कम से कम 25 से 30 लाख रुपया आप बैंक में डलवा लें अपने अकाउंट में। आपके फादर के अकाउंट को नहीं वो ज्यादा प्रेफर करते, अपना अकाउंट होगा उसमें 25 से 30 लाख होना चाहिए। एक चीज होती है स्टडी गैप, अगर आपकी पढ़ाई को 10 साल भी हो गए हैं ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल तक का स्टडी गैप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं स्वीडन वाले, और स्वीडन के वीजे के ऊपर आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। यानी सुबह के टाइम आप पढ़ाई करें, 4 घंटे के लेक्चर्स होते हैं और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आपने पढ़ाई करनी है। बाकी के जो दिन है उसमें आप जॉब कर सकते हैं, किसी स्टोर के ऊपर, किसी गारमेंट्स की दुकान पे कर लें, किसी ग्रोसरी स्टोर पे कर लें, किसी भी जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। किसी जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके ऊपर आप जॉब कर सकते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े कॉफी ब्रांड्स हैं उनके रेस्टोरेंट के ऊपर आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी। वीजा फीस जो है ना वो 1500 करोना है। सिंगल फैमिली आदमी अगर जाता है 1500 करोना पाकिस्तानी को 30-35 हज़ार रुपए के करीब बनती है। और बस बैंक स्टेटमेंट में 25 से 30 लाख होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी की फीस है वहां पे कोरोना चलता है, आजकल स्वीडिश कोरोना जो 22 से 23 रुपए का होता है, और 50,000 कोरोना उसकी फीस है 6 महीने के सेमेस्टर की। 50,000 कोरोने को जब आप 22 से जरूर दें तो 12-13 लाख रुपया बनेगा। समझो 12-13 लाख रुपया आपके पास फीस के लिए होना चाहिए, और बाकी जो है 25 से 30 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो स्वीडन के अंदर आप स्टडी वीजे पे ना सिर्फ खुद जा सकते हैं बल्कि आपके बीवी बच्चे भी जा सकते हैं आपके साथ, और उधर जाने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे तकरीबन पाकिस्तानी समझे 1 करोड़ पे करीब करीब, वो बाद में भी आप लेके जा सकते हैं। साल गुजारने के बाद ना आपके पास चांस होगा आफ्टर 1 ईयर कि आप पाकिस्तानी तकरीबन अगर आप 1 करोड़ रुपया उधर कमा लें, बेशक आप इधर से ले जाएं या उधर कमा लें। अगर आप उधर कमा लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप स्वीडन से ही आप जॉब करें 1-1.5 साल तो पाकिस्तानी तकरीबन आप 1 करोड़ इजीली कमा लेंगे। वो कमाने के बाद आपने वहां पे एक कंपनी रजिस्टर करनी है, वो सस्ती में हो जाती है, या कोई कंपनी बिक रही हो, कोई दुकान बिक रही हो, उसे खरीद लेना है और वहां पे आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज स्वीडन की ये है कि वहां पे प्राइसेस गवर्नमेंट सेट नहीं करती। आप अगर ये शर्ट बेच रहे हैं ना, वहां पे आप चाहे 100 करोने की बेचें, चाहे 1000 करोने की बेचें, चीनी आप 10 करोने की किलो बेचें या 100 करोने की किलो बेचें, चाय की पत्ती, किसी भी चाय की पत्ती के ऊपर उसकी प्राइस नहीं लिखी होती।
तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा स्वीडन के बारे में, मेरे वीडियोस आप देखते रहें। और अगर आप जाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहिए, आपको मशवरा चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू इन दैट। तो उसकी हमारी एक नॉमिनल सी फीस होगी, उसके ऊपर मैं आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर मशवरा दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।